छोटी सी बात। दोस्तों, पिछले कुछ एपिसोड के माध्यम से आप मेरे अनुभव से जुड़ी हुई बातों को सुनते आ रहे हैं। तो आइए छोटी सी बात के आज के एपिसोड के माध्यम से एक बार फिर आप सभी दोस्तों को आपके अपने दोस्त नीरज कुमार का प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप अपने परिवार सहित स्वस्थ, कुशल व प्रसन्न होंगे। मेरे विचारों की श्रृंखला छोटी सी बात के 14वें एपिसोड में आपका स्वागत है। छोटी सी बात की सभी बातें हमारी और आपकी ही हैं, जो जीवन के एक अनुभव और सीख के रूप में शब्दों के द्वारा आपके सामने हैं। इन बातों के लिए किन्हीं किताबी ज्ञान की जरूरत नहीं है। ये वे सभी बातें हैं जो हमारे आसपास घटती रहती हैं। कभी हमारे दोस्तों या आसपास के लोगों की कही बातें ही शब्दों में ढालने की प्रेरणा बन जाती हैं। अब इनमें से कुछ बातें सुख देने वाली और कुछ बातें दुख पहुंचाने वाली भी हो सकती हैं, जिनका ये खट्टा मीठा रूप है छोटी सी बात। आज की छोटी सी बात को आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मुझे मेरे बड़े भाई समान मित्र श्री सैयद अनवर अली जी, जो एक अच्छे गायक, ललित कला में माहिर व सच्चे दिल के इंसान हैं, उनसे प्राप्त हुई। पिता अथवा एक पुरुष के जीवन में कितनी चुनौतियां हैं, इस विषय पर मेरी श्री अनवर भाई साहब से कई बार चर्चा हुई। आज के इस एपिसोड के भी 2 भाग हैं। पहले भाग में अभाव का जीवन का हिस्सा बनना, और फिर उन्हीं अभाव से पनपी चुनौतियों को आप सुनेंगे दूसरे भाग में। तो आइए सुनते हैं पिता अथवा पुरुष के व्यक्तित्व पर केंद्रित आज की यह छोटी सी बात। दोस्तों, इस विषय पर आगे बात करने से पहले बता दूं कि आज का यह भाग भारत के ज्यादातर मध्यम वर्गीय या उससे भी थोड़ा नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को समर्पित है। इसलिए जो लोग चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, वे शायद आज के इस विषय से सहमत नहीं रहेंगे। पर अगर मैं बोलूं तो 70 से 80% परिवारों की यही कहानी है, जिसे आप आगे सुनने वाले हैं। हम में से अधिकतर लोगों का बचपन चांदी की चम्मच नहीं, बल्कि चुनौतियों की जकड़ी हुई जंजीर लेकर शुरू हुआ है। जीवन की शुरुआत प्रभाव से नहीं, बल्कि अभाव से हुई है। मुझे याद है कि जब 80 और 90 के दशक में कुछ अच्छे व समृद्ध परिवारों में टेलीविजन हुआ करते थे, तब हम भाई बहन दूर से ही सही पर टेलीविजन की एक झलक देख पाने के लिए लालायत रहते थे। पड़ोस में इधर उधर टेलीविजन देखकर काम चलाते थे। उस पर भी टेलीविजन वाला समृद्ध पड़ोसी धीमे धीमे हमें झिड़क देता था। अपने अभाव पर रोना या क्रोध आ जाता था। हमारे एक पहचान वाले दुबे जी थे, जिनके घर पर शटर वाली नई नई टीवी आई थी। उन्होंने अपना रौब झाड़ने के लिए मुझे अपने घर रविवार की सुबह टीवी देखने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि वह आमंत्रण नहीं था, बल्कि आमंत्रण की चाशनी में लिपटा हुआ दिखावा मात्र था। उन दिनों केवल हर रविवार की सुबह ही बच्चों के प्रोग्राम आते थे। उनके कुटिल आमंत्रण पर मैं उनके घर पहुंचा। उन्होंने बढ़िया स्वागत किया, अपने तांत वाले गद्दीदार सोफे पर बिठाया, नाश्ता कराया और टीवी पर कार्टून दिखाए। बीच बीच में वे पूछ लेते थे कि टीवी देखकर तुम्हें कैसा लग रहा है। इस तरह 2-3 हफ्ते निकले, और जब उनका दिखावा करने का मकसद पूरा हो गया तो उन्होंने मुझे सोफे की जगह कुर्सी और कुछ दिनों बाद कुर्सी की जगह जमीन पर टाट फट्टी बैठने के लिए उपलब्ध करा दी। उस समय तक मेरा आत्मविश्वास नहीं जागा था। दिनों दिन घटती मेरी स्थिति को मैं सहज भाव में ही ले रहा था। फिर एक दिन उन्होंने चलती टीवी बंद कर दी और मुझसे कहा कि जाओ, अब अपने घर जाओ। मुझे कुछ बुरा सा लगा, पर बाल लोलुपता ने मेरे स्वाभिमान को दबा रखा था। फिर ऐसा उन्होंने 3-4 बार किया, और एक दिन मुझे ज्यादा बुरा लगा और मेरा स्वाभिमान जागा, और मैं दुखी व आत्मसम्मान पर पड़ी चोट को लेकर घर आ गया और अपने पिताजी से टीवी खरीदने की जिद कर डाली। हालांकि उस समय हमारे घर की हैसियत टीवी खरीदने की नहीं थी, पर फिर भी मेरे पिताजी ने अपने बेटी की खुशी के लिए नई पोर्टेबल टीवी खरीद ली, और वो भी शायद किस्तों में। आज भी याद है अपनी खुद की टीवी का मॉडल फिलिप्स PHX, जिसकी उस समय कीमत शायद 5,500 रुपए थी। ऊपर से 900 रुपए का स्टेबलाइजर अलग से लेना पड़ा था। उस समय के हमारे शहर के एकमात्र इलेक्ट्रॉनिक शोरूम सैयद ब्रदर्स के यहाँ से यह टीवी खरीदी गई थी। आज जब 50-60 हजार की स्मार्ट टीवी को लोग यूं ही बाइक से लेकर घर आ जाते हैं, ठीक वहीं उस समय 5,500 की एक पोर्टेबल ब्लैक एंड व्हाइट टीवी को हम लोगों ने एक हाथ ठेले वाले से बड़ी सुरक्षा के साथ घर पहुंचाया था, और हाथ ठेले पर अपना हाथ रखे पैदल ही मैं अपने घर तक गया था, ताकि लोगों को और खास तौर पर मेरी हम उम्र के किशोरों को ये अच्छे से पता चल जाए कि ये मेरी ही टीवी है, जिसे मेरे पिताजी ने मेरी खुशी के लिए खरीदा है।
अब यहीं से आज के एपिसोड के दूसरे भाग का मैं जिक्र करने वाला हूँ। मेरे पिताजी ने हैसियत के ना होते हुए भी मेरी व परिवार की खुशी के लिए टीवी खरीद ली। नगद खरीदी, उधार खरीदी या फिर किस्तों पर ली, ये मसला पिताजी का था, हम लोगों का नहीं। हो सकता है टीवी खरीदने के लिए उन्हें शर्मिंदा भी होना पड़ा हो, पर यह समस्या उन्होंने हम भाई बहनों के सामने नहीं दर्शाई। और भी कई विभिन्न मौकों पर मेरे पिताजी ने हम सभी का बराबर ख्याल रखा। और जबकि मैं खुद एक पिता हूं, इसके बावजूद आज भी 93 साल की उम्र में मुझसे कभी कभी पूछ लेते हैं कि कोई समस्या तो नहीं है। यानी उनका संघर्ष, चुनौतियां उनके मायनों में खत्म नहीं हुई है। भले ही वे इन दिनों आराम से खाते पीते अपने दिन गुजार रहे हों, पर चिंता अभी भी करते हैं। और यही एक पिता या पुरुष का व्यक्तित्व है, एक बरगद के पेड़ की तरह जो कितना भी पुराना हो जाए पर अपनी छाया सदा बनाए रखता है। यही पिता या पुरुष अपने परिवार के लिए अपने आप को संघर्ष की आग में झोंक कर झुलसता रहता है, पर चेहरे पर शिकन नहीं आने देता। अंदर से बेबसी और तनाव का दर्द झेलता है, पर सामने आ जाने पर ठहाका लगाकर हंस देता है। रोज रोज नई नई चुनौतियां पिता या पुरुष का इंतजार करती रहती हैं। वह रोज एक नई परीक्षा से गुजरता है, कभी फेल होता है तो कभी पास होता है, पर चेहरे पर विजयी मुद्रा का भाव रखता है। एक अच्छा अर्थशास्त्री, एक अच्छा अभिनेता, एक अच्छा सेनापति, एक अच्छा रक्षक, और भी न जाने क्या क्या समेटे रहता है ये पिता या पुरुष। अतीत की अभाव भरी कड़वी कहानी, वर्तमान के जीवन का तालमेल और भविष्य की डरावनी चिंताएं इस पिता या पुरुष को सोने नहीं देती। फिर भी शांत भाव से सबके सोने, रहने, खाने पीने और जरूरतों को पूरा करने के लिए बस बिना थके चलता रहता है, चलता ही रहता है। पहले खुद की चिंता, फिर परिवार और बच्चों की चिंता, और फिर बच्चों के बच्चों की चिंता। सफर तो जैसे रुकता ही नहीं है। सफर केवल तब ही रुकता है जब सांसें थम जाती हैं। हम लोग भी इस पिता या पुरुष को दुनिया से जाने के बाद भी जिम्मेदारी व चिंता से मुक्त नहीं होने देते, बल्कि उसे जिम्मेदारी सौंप देते हैं कि आशीर्वाद के रूप में हमारा हौसला बढ़ाने और परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, और सचमुच एक एहसास के रूप में भी हमारे साथ रहता है यह पिता या पुरुष। तो दोस्तों, पिता या पुरुष की महिमा पर लिखने बोलने को कहा जाए तो इतना कुछ है कि बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाएं। आज बैठे बैठे इस विषय पर आपसे बात करने का मन हुआ तो ये छोटी सी बात आपसे शेयर कर रहा हूँ। वैसे मन तो करता है कि आपसे बातें करते ही जाएं, पर समय सीमित है। इसलिए एक बार फिर ईश्वर से आपके सुखमय जीवन की मंगल कामना के साथ आज की छोटी सी बात को मैं यहीं विराम देता हूँ। सदैव प्रसन्न रहिए, अपने पिता या परिवार के मुखिया का हमेशा ख्याल रखिए। कुछ नई व छोटी सी बात लेकर अगले एपिसोड में आपके बीच फिर हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए अलविदा।